नमस्कार। धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यताओं के बीच सांप को सामान्य जीव नहीं बल्कि चमत्कारिक दैवीय जीव माना गया है। ऐसा जीव जिसका संबंध सतयुग से लेकर द्वापर, त्रेता युग और यहाँ तक कि कलयुग से भी है, और जो कि नाग देवता पाताल लोक के स्वामी माने जाते हैं। इसलिए सावन की नाग पंचमी में नाग देवता की विशेष पूजा होती है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल में भी नाग पंचमी को त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन इस दिन की पूजा विशेषकर किन लोगों को लाभ देती है, इस दिन किन कामों से परहेज करना चाहिए और पूजा के वक्त किन चीजों का खासा ख्याल रखना चाहिए, बता रहे हैं देवकीय डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। नाग पंचमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष के पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता या सर्प की पूजा की जाती है और उन्हें दूध से स्नान कराया जाता है। लेकिन कहीं कहीं दूध पिलाने की भी परंपरा चल पड़ी है। नाग को दूध पिलाने से पाचन नहीं हो पाने या प्रत्युजता से उनकी मृत्यु हो जाती है। शास्त्रों में नागों को दूध पिलाने को नहीं बल्कि दूध से स्नान कराने को कहा गया है। नाग पंचमी के ही दिन अनेक गांवों व कस्बों में कुश्ती का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें आसपास के पहलवान भाग लेते हैं। गाय, बैल आदि पशुओं को इस दिन नदी तालाब में लेकर जाया जाता है, वहां नहलाया जाता है। इस दिन अष्टनागों की पूजा की जाती है। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार वासुकी तक्षकश्चैव कालियो मणिभद्रकः ऐरावतो धृतराष्ट्रः काककोट धनंजयो एते भयम प्रेक्षन्ति प्राणिनाम प्राणजीविनाम। अर्थ इसका है वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्रक, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक और धनंजय ये प्राणियों के अभय प्रदान करने वाले हैं। आज के पावन पर्व पर बनारसी कुशी में नाग कुआं नामक स्थान पर बहुत बड़ा मेला लगता है। किंवदंती है कि इस स्थान पर तक्षक गरुड़ जी के भय से बालक रूप में काशी संस्कृत की शिक्षा लेने हेतु आए, परंतु गरुड़ जी की इसकी जानकारी हो गई और उन्होंने तक्षक पर हमला कर दिया। परंतु अपने गुरु जी के प्रभाव से गरुड़ जी ने तक्षक नाग को अभय दान कर दिया। उसी समय से यहाँ नाग पंचमी के दिन से यहाँ नाग की पूजा की जाती है। यह मान्यता है कि जो भी नाग पंचमी के दिन यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, नाग कुआं का दर्शन करते हैं, उनकी जन्म कुंडली में सर्प दोष का निश्चित रूप से निवारण हो जाता है। नाग पंचमी का जो मुहूर्त है हिंदू पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि शनिवार 25 जुलाई दिन में 1:53 तक है। नाग पंचमी व्रत व इसकी जो पूजन विधि है आप जान लें। प्रातः कालीन उठकर घर की साफ सफाई कर लें, नित्य कर्म से निवृत्त हो जाए, तत्पश्चात स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजन के लिए सेवई, चावल आदि ताजा भोजन बनाएं। कुछ भागों में नाग पंचमी के दिन भोजन बनाकर रख लिया जाता है और नाग पंचमी के दिन बासी खाया जाता है। इसके बाद दीवार पर गेरुआ जो रंग है उसको पोतकर पूजन का स्थान बनाया जाता है। गेरुआ कलर जो होता है, फिर कच्चे दूध में कोयला घिसकर उससे दीवार पर घर जैसा बनाते हैं और उसमें अनेकों नागदेवों की आकृति बनाते हैं। कुछ जगहों पे सोने, चांदी, काठ व मिट्टी की कलम तथा हल्दी व चंदन की स्याही से अथवा गोबर से घर के मुख्य दरवाजे के दोनों बगलों में 5 फन वाले नागदेव अंकित कर उनकी पूजा पाठ करते हैं। सर्वप्रथम नागों की बाम्बी में एक कटोरी दूध चढ़ा आते हैं और फिर दीवार पर बनाए गए नाग देवता की दधी, दुर्वा, कुशा, गंध, अक्षत, पुष्प, जल, कच्चा दूध, रोली, चावल आदि से पूजन कर मिठाई से उनका भोग लगाते हैं। तत्पश्चात आरती कर उनका कथा श्रवण करना चाहिए। पूरे श्रावण माह विशेषकर नाग पंचमी को धरती खोदना बिल्कुल निषिद्ध है, वर्जित है। इस दिन व्रत करके सांपों को खीर खिलाई जाती है और निश्चित रूप से दूध
से स्नान कराया जाता है। कहीं कहीं सावन माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी को भी नाग पंचमी मनाई जाती है। इस दिन सफेद कमल पूजा में रखा जाता है। नाग पंचमी के दिन इस दिन नागदेव का दर्शन अवश्य करना चाहिए। बॉम्बे मतलब नागदेव का जो निवास स्थान की पूजा करनी चाहिए। नागदेव की सुगंधित पुष्प और चंदन से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि नागदेव को सुगंध अति प्रिय है। और ओम कुरु कुल्य हुम फट स्वाहा को जाप करने से सर्व विष दूर हो जाता है। अगर आप नाग पंचमी पर नाग देवता की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो आपको ये सावधानियां निश्चित रूप से बरतनी चाहिए। बिना शिव जी की पूजा किए कभी भी नागों की पूजा बिल्कुल न करें। नागों की स्वतंत्र पूजा न करें, उनकी पूजा शिव जी के आभूषण के रूप में ही करें। नाग पंचमी के दिन न तो भूमि खोदे और न ही साग काटे। जाने राशि अनुसार मेष राशि के जो हैं ये जातक अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए नाग पंचमी पर विशेष रूप से अनंत नाग देवता का आपको पूजन करना चाहिए। इसके पूजन से निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। इसी प्रकार वृषभ राशि वाले कुलिक नाग का पूजन करें। मिथुन राशि वाले बासुकी नाग का, कर्क राशि वाले शंखपाल नाग का, सिंह राशि वाले पद्म नाग का, कन्या राशि वाले महापद्म नाग का, तुला राशि वाले तक्षक नाग का, वृश्चिक राशि वाले करकोटक नाग का, धनु राशि वाले शंखचूर्ण नाग का, मकर राशि वाले जो हैं घातक नाग का, कुंभ राशि वाले विषधर नाग का और मीन राशि वाले को शेष नाग की प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। नाग पंचमी को इस दिन पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। नाग जो है शंकर जी के आभूषण हैं, शंकर जी के अति प्रिय हैं। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करें, दूध से उन्हें स्नान कराएं, उन्हें दूध पिलाएं और निश्चित रूप से अपने शक्ति के अनुसार उनको दान दक्षिणा दें और उनको अपने मन से प्रणाम करें और अपने मन में जो भी है उसकी कामना करें और निश्चित रूप से इस दिन सर्प का दर्शन करें। आप सब ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। जुटता का दिन है। ये विश्व बंधुत्व के संदेश का दिन है। ये वननेस ऑफ ह्यूमननेस का दिन है, जो हमें जोड़े, साथ लाए, वही तो योग है। जो दूरियों को खत्म करे, वही तो योग है। कोरोना के इस संकट के दौरान दुनिया भर के लोगों का माय लाइफ माय योगा वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना इस बात को दिखाता है कि योग के प्रति उत्साह कितना बढ़ रहा है, कितना व्यापक है। साथियों, इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली ये तय हुई है। आज हम सब सामूहिक कार्यक्रमों से दूर रहकर घर में ही अपने परिवार के साथ मिलकर योग कर रहे हैं। बच्चे हो, बड़े हो, युवा हो, परिवार के बुजुर्ग हो, सभी जब एक साथ योग के माध्यम से जुड़ते हैं तो पूरे घर में एक ऊर्जा का संचार होता है। और इसलिए इस बार का योग दिवस, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो ये भावात्मक योग का भी दिन है। हमारी फैमिली बॉन्डिंग को भी बढ़ाने का दिन है। साथियों,
कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है।